नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशु ओलंपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आई हुई भर्ती समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी के बारे में। और इसके बारे में ये कि क्या इन दोनों ही पदों के लिए अलग अलग आवेदन करना है या फिर एक ही आवेदन से काम चल जाएगा, मतलब एक ही आवेदन में ये दोनों निपट जाएंगे। कहने का मतलब आप एक ही आवेदन में ये दोनों के लिए भर सकते हैं। और दूसरी बात है कि परीक्षा क्या अलग अलग होगी या फिर एक ही, मतलब समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की अलग परीक्षा होगी या फिर दोनों की एक ही परीक्षा हो जाएगी। तो वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, सारी चीज़ें आज आपको समझ में आ जाएंगी। और दूसरी बात है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, देखिए मतलब अच्छी बात नहीं है। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ही करना है। अब एक चाहे आप धमकी समझिए या फिर गुंडाई, जाऊँ समझना हो समझ लीजिए, लेकिन चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो देखिए, जब आप आवेदन कर रहे होंगे इसके लिए, तो आपको वो एक ही आवेदन में पूछ रहा है कि समीक्षा अधिकारी या फिर सहायक समीक्षा अधिकारी। आप चाहे तो एक ही पंजीयन संख्या में दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जब आपका प्रवेश पत्र आएगा तो समीक्षा अधिकारी का अनुक्रमांक अलग रहेगा, सहायक समीक्षा अधिकारी का अलग। ये नहीं कि जैसे कि विधानसभा सचिवालय और विधान परिषद सचिवालय से भर्ती आई हुई थी, तो आवेदन तो ये सबके लिए अलग अलग लिए थे, ठीक है ना। तो अब लेकिन परीक्षा के समय ये हुआ कि एक ही ओएमआर पे ऊपर विकल्प दे दिए थे कि आप समीक्षा अधिकारी के आगे भी निशान लगा दीजिए, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए आगे भी लगा दीजिए। मतलब एक ही ओएमआर में दोनों निपटा दिए थे, मतलब एक ही परीक्षा में दोनों पद की परीक्षा हो गई थी। तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आप इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए चाहे समीक्षा अधिकारी के लिए अलग अलग भरिए, सहायक समीक्षा अधिकारी के अलग अलग भरिए, या फिर एक ही भरिए, लेकिन पैसा आपसे दोनों को ले रहे हैं। अब ये नहीं कि एक ही आवेदन भर रहे हैं, आप होशियार बन रहे हो कि नहीं चलो अच्छा दोनों में निशान लगा देते हैं, समीक्षा अधिकारी के लिए भी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए भी 800 में निपट जाए। नहीं, 800 उसका भी लगेगा, 800 इसका भी लगेगा, 1600 रुपया ये और जीएसटी अलग से काट के। तो कहने का मतलब कि एक ही आवेदन में आप दोनों पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। पंजीयन संख्या देखिए, आप करेंगे तब आपको पता चलेगा कि दोनों के लिए अलग अलग मिल रहा है या फिर एक ही पंजीयन संख्या मिलेगा, लेकिन जो आपका अनुक्रमांक होगा वो आपको अलग अलग मिलेगा। अब परीक्षा के बारे में समझ लीजिए, परीक्षा आपकी दोनों ही पदों की अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप इसका पाठ्यक्रम देख रहे होंगे तो समीक्षा अधिकारी में एक जी या फिर एच नंबर पर जो भी पाठ्यक्रम या फिर आई नंबर पर जो भी पाठ्यक्रम है, वो मतलब कि जो शीर्षक दिया हुआ है मतलब कि परीक्षा के लिए वो अलग दिया हुआ है, और सहायक समीक्षा अधिकारी में वो अलग दिया हुआ है। एक ही होता तो वो हूबहू वही छापते हैं, लेकिन अलग अलग है। और वैसे भी न्यायालय जब भी परीक्षा कराया है अलग अलग ही करवाया है। तो अब आपकी चाहे समीक्षा अधिकारी पहले हो जाए, सहायक समीक्षा अधिकारी के बाद में, और कंप्यूटर सहायक के बाद में, तीनों की परीक्षा अलग अलग होनी है। एक ही दिन पे एक ही समय तीनों नहीं होगी। हाँ, ऐसे जरूर हो जाए कि सुबह की पाली में समीक्षा अधिकारी करा लें और दोपहर की पाली में सहायक समीक्षा अधिकारी। लेकिन हाँ, अब मान लीजिए जिसका समीक्षा अधिकारी का किसी का परीक्षा केंद्र इलाहाबाद बनाया गया, तो उसी केंद्र पे उसकी सहायक समीक्षा अधिकारी की भी परीक्षा होगी। अब ये नहीं कुछ तो कहीं वो फिर लखनऊ भेज दिया, कहीं भेज दिया, वो ऐसा नहीं करेंगे ये लोग, वैसा होता भी नहीं है। या तो फिर ऐसा हो जाएगा कि आज आपकी सहायक समीक्षा अधिकारी की हो जाएगी परीक्षा और उसके अगले दिन सहायक समीक्षा अधिकारी की, फिर अगले दिन कंप्यूटर सहायक की। मतलब आपको पर्याप्त समय मिलेगा, एक ही समय पे एक ही परीक्षा नहीं होगी। और अगर मान लीजिए ऐसा कुछ होता है तो पाठ्यक्रम समान होता है, या फिर आगे जो कुछ होगा वो बता दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए यही है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर सहायक अलग अलग पाली में या फिर अलग अलग दिनों पर आपकी परीक्षा होगी। ये चीज़ हो गया। अब एक ज़रूरी बात ये समझ लीजिए, अब आपको इसकी तैयारी के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये अनअकैडमी लर्नर ऐप आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ से आप चाहे लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हो, या फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी, या फिर लोक सेवा आयोग की समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी, आपकी ये उप निरीक्षक नागरिक भर्ती की परीक्षा होने वाली है, फिर उप निरीक्षक आशु लिपिक इसकी परीक्षा होने वाली है, फिर सहायक उप निरीक्षक लिपिक और लेखा लिपिक, इन सभी की परीक्षा, मतलब ये 4 5 6 भर्तियां हैं जिनकी परीक्षा इसी साल के अंत तक सारी हो जाएंगी। तो कहने का मतलब सारी परीक्षाएं लगी हुई हैं। तो बेहतर तैयारी के लिए आप लोग अनअकैडमी से जुड़ जाइए और यहाँ से ऑनलाइन कोचिंग करके भरपूर फ़ायदा उठाइए। कहीं भी अगर आपसे कोई रेफरल कोड या फिर किसी भी तरीके का कोड मांगा जाता है तो आप India10 INDIA10 बड़े अक्षरों में, कहीं स्पेस नहीं देना है, इस कोड का इस्तेमाल करिए तो आपको उस कोर्स के लिए 10% की छूट मिल जाएगी। और तो आप लोग ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट चल रहा है, फ्री लाइव क्लासेस चल रही है और फ्री में पीडीएफ। तो शुरू में पहले आप लोग फ्री वाले सारी जितनी सुविधाएं हैं उसका लाभ उठा लीजिए। अगर आपको लगता है कि सारी चीज़ें सही हैं तो आप लोग उस कोर्स को खरीद भी सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। और पीसीएस की भी तैयारी कराई जा रही है, चाहे अपने राज्य की हो या फिर किसी भी अन्य राज्यों की, तो आप यहाँ से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और अनअकैडमी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन के लिए, ऑनलाइन कोचिंग के लिए, तो आप लोग इससे जुड़ करके अपनी तैयारी में धार दे सकते हैं। तो ठीक है,
और ये परीक्षा आपकी देखिए अलग अलग होगी, सारी चीज़ आपको बता दिया हूँ। और परेशान मत होइए। और एक बात है कि बहुतों का जो आवेदन शुल्क है वो कट गया है, लेकिन फाइनल प्रिंट नहीं निकल रहा है, या फिर उसमें भी कुछ पेंडिंग वगैरह कुछ दिखा रहा है। तो देखिए कुछ समय इंतजार करिए, आखिरी समय का इंतजार मत करिए कि 16 तारीख है तो हम 15 को भरेंगे, 15 को भरेंगे, अटक गई फीस तो हो गया। फिर पहले कर लीजिए सारी चीज़ें, आखिरी समय सर्वर डाउन हो जाता है। अगर फिर भी पैसा कट गया हो लेकिन फाइनल प्रिंट ना निकल रहा होगा, खाते में दिखा रहा कट गया है, तो आप लोग हेल्पलाइन नंबर पर बात करिए। ये आपकी स्क्रीन पर हेल्पलाइन नंबर है, इस पर बल भर बतियाइए, ऐसी सी बात है उनको बताइए। तो इसके लिए ज़्यादा परेशान हो जरूरत नहीं है, कुछ 24 घंटे या 48 घंटे में वो अपडेट हो जा रहा है। तो ज़्यादा लोग जब आवेदन करते हैं तो ऐसी समस्या हो जाती है। ठीक है, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हेल्पलाइन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, एनटीए वालों का ही है, तो आप लोग इससे बात करके संपर्क करिए कि ऐसी सी बात है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।